हेलो, देखिएगा स्टूडेंट, तो आप लोग ने 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको लिए बहुत ही कारगर साबित होगा एग्जाम बोर्ड के लिए। जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए कुछ त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या पढ़े नहीं पढ़े उस पर आप फोकस मत कीजिए, जो ही पढ़ा रहे हैं उसको देखिए। कोई स्टूडेंट ये सोच के बैठे हैं कि पूरा साल मेहनत नहीं किया पैसे नंबर आएगा, ऐसा मत सोचिए। जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो आगे वाला है उसको देखिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग जो एक टाइप से क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बताए हैं ताकि उसके आधार जो भी क्वेश्चन पूछे आप लोग से बन जाना चाहिए। देखिएगा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो शेष निष्पत्तियां बताएं। इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बार मिल जाएगा। जब एग्जाम पड़ा है ऐसा 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है, 2 नंबरी में आ जाएगा। देखिएगा, सेक थीटा बराबर 13/12, ये नहीं कि आपका नंबर मिले चाहे नहीं, इसके नंबर की जगह हटा सकता है। सेक थीटा की जगह दूसरा कोई थीटा दे देगा, दूसरा मान कॉस सेक थीटा या फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, जो सेक थीटा या फिर कॉट थीटा, जो भी मान अलग दे सकता है। इसलिए आपको सेम तो नहीं मिलेगा, मगर आपको 80% आशा, आपको विश्वास कीजिए कि यही क्वेश्चन आएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो आपको सेक या कॉस में भी मान बदल जाएगा। तो देखिएगा, आपको सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो शेष निष्पत्तियां क्या होता है आप लोग अगर पढ़े होंगे जानते होंगे। विद्यार्थी अगर नहीं पढ़े उनके लिए सुनिएगा। देखिए, निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है, आप लोग जानते होंगे। एक होता है साइन थीटा में लिख रहे हैं साइन थीटा, और होती है कॉस थीटा, एक होती है tan थीटा, एक होती है कॉट थीटा, एक होती है सेक थीटा, और एक होती है कॉसेक थीटा। आप लोग थोड़ा नहीं पढ़े होंगे तो ये सब जानते होंगे। ये आपको शेष निष्पत्तियां, एक को दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, बाकी ये 5 का निष्पत्तियों का मान निकालने के लिए बोला। कभी कभी क्या होता है, साइन बराबर 2/3, 4/5 दे देगा, कॉस का मान पूछेगा। इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन लिए जो सभी का मान निकाल के बारी बारी से बताएंगे। आप हमेशा एक पूछेगा तो एक बताइएगा, 2 पूछेगा दोनों बताइएगा। देखिएगा, इसको हल करते हैं विद्यार्थी जी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से ही बन जाती है। इसमें नंबर आपका कोई काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा, जो दिया है उसको एक बार पहले लिख लीजिएगा। चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, एकदम आसानी से बता रहे हैं, आप लोग आसानी से समझिएगा। सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक का जो मान होता है ऊपर में होता है कर और नीचे में होता है बी। यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं आप लोग के लिए, तो लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब बोलिएगा कर्ण बटा आधार जो दिया है 13/12। आप लोग के लिए देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन का मान होता है P बटा लंब बटा कर्ण P/H। कॉस का थीटा के जो मान होता है आधार बटा कर्ण। याद रखिएगा विद्यार्थी जी, इस पर बहुत सारा मैथ आपको बनेगा। आधार बटा कर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपको शॉर्ट में कि B/H। अब इसको tan को जब मान कहते हैं P/B, इसको हिंदी में लंब बटा आधार। आसानी से समझिएगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे P/B। और फिर कॉट को कहते हैं आधार बटा लंब, इसको हिंदी इंग्लिश में कहेंगे B/P। और फिर देखिएगा, सेक थीटा का तो मान दिया हुआ है, सेक थीटा को कहते हैं कर्ण बटा आधार। इसको इंग्लिश में कहेंगे आपको कर्ण को H, आधार को जब हुआ B कहते हैं। इसका यहाँ पर लिख देते हैं। कॉसेक को कहेंगे कर्ण बटा लंब, इसको इंग्लिश में कहेंगे H, इसको हिंदी में कहेंगे P। अब देखिएगा, इसको याद करने का आप लोग आसानी के 3 को याद कीजिएगा, तीनों से आपको याद हो जाएगा। जैसे साइन जो है कॉसेक से बदलता है, कॉस जो है सेक से बदलता है, tan जो है कॉट से बदलता है। जैसे कि साइन को बोलते हैं
P बटा H, तो cos के लास्ट वाला को देखिए आपको H ऊपर और P नीचे आया है, यहाँ पर cos थीटा क्या है B बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H, तो आपको cos जो है sec में बदलता है, यानी जो H जो ऊपर और B है नीचे, tan बराबर P बटा B, तो B गया ऊपर अब P आया नीचे, यानी tan cot में, sin cosec में, cos sec में। अब देखिएगा हमको इसी पर मान निकालना है, sec दिया हुआ है, कर्ण बटा आधार होता है बउआ 13/12 दिया हुआ है। अब ये बताइएगा जो आपको जो इसमें ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहा है कि इतना बराबर इतना दिया तो निष्पत्तियां का मान निकाले, sin cos tan कुछ भी पूछे तो जो घटेगा पहले उसका मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पर कर्ण दिया आधार दिया, लंब नहीं दिया है, तो लंब का मान निकाल लीजिएगा पहले। लंब बराबर होता है अंडर रूट का कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। समझिएगा विद्यार्थी जी, लंब बराबर फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर रूट में। अब बोलिएगा ये रूट के रूट रह गया, कर्ण के जो मान है विद्यार्थी जी 13 है, तो 13 के स्क्वायर हो गया, और आधार का जो मान है 12 है, तो 12 के स्क्वायर हो गया। अब बोलेगा 13 के स्क्वायर विद्यार्थी जी हो गया 169, 12 के स्क्वायर जो हो गया 144। जो विद्यार्थी त्रिकोणमिति में कमजोर है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो एक बार जरूर पढ़ लें। बोलिएगा 169 में से 144 चला गया, बच जाएगा आपका 25। अब बोलिएगा 25 कितना के स्क्वायर होता है, 5 के स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा विद्यार्थी जी, आपका आंसर आ गया लंब बराबर 5, लंब बराबर 5। बोले लंब का मान आ गया 5, लंब का मान आ गया 5। अभी देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं, दिखाई दे रहा है इतना दूर। हाँ देखिए तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे निकाल देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर निकाल देते हैं, तो आपको आ गया लंब का मान आ गया। पहले बारी बारी से निकालते हैं विद्यार्थी जी। पहला जो बोल रहा है साइन का मान निकालना, साइन थीटा, शेष निष्पत्तियां में पहला आता है साइन थीटा के मान। तो साइन थीटा बराबर विद्यार्थी जो होता है आपका P बटा H, P बटा H, P बटा H। तो बोलिएगा P का जो मान है, P का जो मान है आपका क्या हो जाएगा, P यानी लंब का मान आया है 5, लंब का मान आया है 5, और H का जो मान, कर्ण का जो मान है देखिए विद्यार्थी जी 13 दिया है, पहला बन गया। दूसरा जो निष्पत्तियां में आता है वो है cos थीटा। cos थीटा में देखिए लिखा हुआ है B बटा H, B का जो मान है आधार का जो मान है 12 विद्यार्थी जी, और H का जो मान है आपका 13 है, आपका 13। आप फिर आइए cos के बाद है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका जो देखिए उसमें फॉर्मूला वहां पर लिख दिए, tan थीटा बराबर P बटा B। P का जो मान है विद्यार्थी जी लंब जो है आपका 5 आ गया है, और B का जो मान है आधार 12 दिया है। आगे आइएगा tan के बाद है cot, tan के बाद है cot थीटा। cot थीटा जो इससे जस्ट अपोजिट होता है tan थीटा के, यानी B बटा P, वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है देख लीजिए आप। B का जो मान है 12 है, और P का जो मान आया है 5, और cot के बाद है विद्यार्थी जी सेक दिया हुआ है, नहीं निकालिएगा। सेक के बाद है cosec। बोलिएगा cosec थीटा का जो मान होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। तो बोलिएगा कर्ण का मान विद्यार्थी जी 13, और लंब का जो मान आया है 5, ये आपका बन गया। तो इससे शेष निष्पत्तियां निकलेंगे विद्यार्थी जी, जो इसमें से एक दिया हुआ रहेगा, बाकी किसी का भी पूछ सकता है। जो घटेगा विद्यार्थी जी पहले उसका मान निकाल लीजिएगा। आप लोग इसका अगर नहीं आता है तो फॉर्मूला इसको ये होता है विद्यार्थी जी, देखिए नोट में आप लिख लीजिए वहीं पे कि अगर लंब है तो ठीक है, अगर कर्ण रहे तब सर कर्ण रहेगा तो हमेशा कर्ण जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा विद्यार्थी जी। और बाकी सब होता है जो यानी सिर्फ कर्ण में प्लस होगा, बाकी सब में माइनस होगा। जैसे लंब पूछा है तो लंब यहाँ पर निकाल दिए, आधार रहेगा तब लिखिएगा बराबर अंडर रूट, पहले लिखिएगा कर्ण को, हमेशा कर्ण को पहले, और उसको मैं घटा दीजिएगा। आधार है तो लंब बच रहा, लंब को घटा दीजिए।
लंब स्क्वायर घट गया, यानी कि सिर्फ कर्ण में प्लस, आधार में भी माइनस, लंब में भी माइनस। पहले लिखना है कर्ण को, हमेशा याद रखिएगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं तो उसको जब आप देखिए पढ़ना क्या है, आज जो आपका टाइम इतना कम बच रहा है, इसको आपको माइनस करना सीखना पड़ेगा कि किस तरह से क्विक रिवीजन किया जाएगा, ताकि आपको जो भी कमजोर है, आप जिसमें कमजोर है एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए। अगर फिर दोबारा आपको उससे नहीं बनना तो उसको एकदम अनवारी में उसको रख दीजिए। आपको इतना जान लीजिए कि 80% सिलेबस से 80% भी आपको आता है तो आप 90 नंबर से पार कर सकते हैं, इसका गारंटी रहा। आपको 20% अगर समझ में नहीं जो आया है उस पर ध्यान मत दीजिए, नहीं तो जो आया है वो भी आपका गायब हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो आया है, आपको जो आता है उसको ना जाने दें और उस पर एकदम कड़ी मेहनत उसको एकदम पकड़ के रखिए कि आपको एग्जाम तक तुम कहीं नहीं जा सकता। देखिएगा आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, आपको आपके लिए जो है बहुत ही कारगर साबित होगा ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। कॉट थीटा देखिए उसी की तरह एक क्वेश्चन और है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको देखिएगा आपको यहाँ पर मिला देगा 1 प्लस साइन थीटा पूछ रहा है और इनटू 1 माइनस साइन थीटा पूछ रहा है विद्यार्थी जी। अब बटा जो है आपका 1 प्लस कॉस थीटा है और पूछ रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान पूछ रहा है विद्यार्थी जी कि इसका मान बताइए। आप लोग तेज विद्यार्थी हैं और जल्दी जल्दी कॉपी कलम पे अपना मान निकालिए। आप लोग तेज हैं इसीलिए आप तुरंत निकाल लीजिएगा। आप लोग सरस्वती माता हमेशा फर्स्ट डिवीजन से ऊपर ज्यादा नंबर आएगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी जी कॉट थीटा जो दिया है, कॉट थीटा दिया हुआ है, आपको जो निकालना है विद्यार्थी जी इसका मान निकालना है, यानी पूरा के जो मान निकालना है। पहले क्या कीजिएगा, हमेशा अभी पिछले मैथ में बोले हैं कि कॉट जो दिया है उसको एक बार लिख लीजिए। कॉट थीटा बराबर दिया है विद्यार्थी 7/8, चूंकि 7/8 कॉट थीटा के अभी फॉर्मूला लिखे थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि कॉट बराबर जो होता है b/p होता है, b/p, यानी कि हो गया 7/8, b हो गया आधार, p हो गया लंब, यानी आधार भी दिया है लंब भी दिया है, कर्ण गायब है, जो गायब रहे उसको मान निकालिएगा, यानी h का मान निकालेंगे विद्यार्थी जी, कर्ण का मान तो हो जाएगा लंब स्क्वायर। अभी बोले कि कर्ण सिर्फ कर्ण में ही प्लस होगा, बाकी सब में माइनस, यानी लंब स्क्वायर यानी हो जाएगा, इंग्लिश में लिखे यहाँ पर लिख दी है, यहाँ पर देखिए यानी लंब स्क्वायर हो जाएगा 8 के स्क्वायर, थोड़ा सा स्पीड से 8 के स्क्वायर, आधार है जो 7 है, 7 के स्क्वायर विद्यार्थी जी बोलेगा 8 के स्क्वायर 8 64, 7 के स्क्वायर 7 49। अब बोलिएगा इसको जोड़ देंगे विद्यार्थी जी, हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10, 10 1 11 113, यानी एच का जो मान आ गया विद्यार्थी जी 113 दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थी जी। यहाँ देखिएगा कि आपका एच का जो मान आ गया है 113 आ गया। अब देखिएगा हमको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, जो इसका मान निकालना है उसको एक बार लिख लेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। जिसको मान निकालना है उसको एक बार लिख लेंगे और 1 के 1 हो गया और साइन थीटा के फॉर्मूला अभी लिखे थे विद्यार्थी जी कि ऊपर यानी होता है लंब को p लंब बटा कर यानी p/h, इसको कहेंगे एक आता एक साइन थीटा, अभी फॉर्मूला लिखे हैं कि होता है लंब बटा कर्ण, अब बटा में लिख दिए विद्यार्थी जी, आपका आ गया 1 प्लस कॉस थीटा के होता है आधार बटा कर्ण। आपको इसके पिछले वाला मैथ में लिखे उसमें आपको देख भी सकते हैं, 1 हो गया कॉस थीटा जो है विद्यार्थी जी, कॉस थीटा के अभी फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पर कि b/h होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। अब बोलिएगा विद्यार्थी जी यहाँ पर थोड़ा सा
लिख देते हैं कि यहाँ पर देखिए एक के एक लिख दिए विद्यार्थी जी। p का जो मान है, देखिए p का जो मान है 8 है, तो 8 लिख दिए। और h का जो मान लाए हैं √113 आया है, वो लिख दिए। मान भरते हैं, एक है तो एक लिख दिए। p का जो मान है 8 है और h का मान आया है √113। देखिए जिसको जो जितना आया उसको लिख रहे हैं। फिर नीचे लिख रहे हैं 1 प्लस b का जो मान है विद्यार्थी जी 7 है, 7 बटा हो गया √113। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस b का जो मान है 7 है और 7 बटा b बटा h, तो h का जो मान है विद्यार्थी जी 1 बटा √113। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर एक वो फार्मूला आता है, फेमस फार्मूला, आप लोग शायद जानते होंगे और सभी लोग जानते होंगे। ये बताइएगा, आपसे पूछे कोई a² माइनस b² के फार्मूला, तो आपके मन में आता है सीधी सी बात, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। सबसे आसान फार्मूला यही है, एक a² माइनस b² का फार्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखिएगा विद्यार्थी जी इतना दिया हुआ है तो इसके बराबर इसको हम कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि इतना दिया है, इतना दिया है तो इसके बराबर होगा। एक देखिए एक को एक के जगह a मानते हैं, 8 बटा √113 के जगह b मानते हैं। यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी b हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी इस पर ये दोनों पर लिखा हुआ है तो हम a के स्क्वायर कहेंगे, b के स्क्वायर कहेंगे। तो इसको लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो आप लिखेंगे। अब बताइएगा एक जगह एक है, एक के स्क्वायर हो गया, अब फिर देखिएगा माइनस होगा क्योंकि a माइनस b का फार्मूला होता है, इसलिए e माइनस यहाँ पर आ गया। अब बोलिएगा एक के जगह a हो गया, b की जगह 8 बटा √113 है, तो लिख देंगे 8 बटा √113 के स्क्वायर। अब फिर देखिएगा यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, सेम चीज यहाँ पर जैसे था वैसे ही है। एक के जगह एक है, एक के जगह एक है और b के जगह विद्यार्थी जी 7 बटा √113 है, √113 7 बटा √113 के स्क्वायर है। अब बोलेगा विद्यार्थी जी एक के स्क्वायर करने पर कोई फायदा नहीं होता, एक ही रहता था। अब बोलेगा 8 के स्क्वायर विद्यार्थी जी 64, आज इसको स्क्वायर नहीं आता है वो 8 गुना 8 कीजिएगा विद्यार्थी जी 64 आ जाएगा। और स्क्वायर से रूट आप लोग जानते होंगे कि कोई रूट में रहे, अगर रूट 2 है आई स्क्वायर में हो जाए तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है विद्यार्थी जी 2 बचता है। तो बोलिएगा यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 113 बटा, अब बोलिएगा एक के स्क्वायर विद्यार्थी जी एक रह जाएगा, एक के स्क्वायर एक रह जाएगा, माइनस है तो माइनस 7 के स्क्वायर विद्यार्थी जी कितना हो जाएगा 49। 7 के स्क्वायर नहीं याद है, 7 गुना 7 कीजिएगा 49 आ जाएगा। तो लिखेंगे 7 के स्क्वायर 49, 7 के स्क्वायर 49 बटा 113 के स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा 113 बच जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म, जैसे 113 के स्क्वायर हो जाएगा वो स्क्वायर से रूट खत्म 113 बच जाएगा। एक के नीचे पूछने थे एक है विद्यार्थी जी, एक के नीचे पूछने थे एक है, बोलेगा 1 और 113 के एलसीएम 113 हो जाएगा, 1 और 113 के एलसीएम 113 हो जाएगा। 1 से भागा 113 में 113 फिर हम ऊपर 113 से गुना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 113 में 113 रह जाएगा, माइनस 64 है 113 से गुना कट जाएगा, जो है तो लिखा जाएगा 64 है तो 64 लिख दिए। अब बोलिएगा यहाँ पर देखिए एलसीएम ले रहा है, दोनों के एलसीएम में 113 हो जाएगा। अब बोलिएगा 1 भागा 113 ऊपर 113 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर 113 में से 113 चल गया, 1 तरह ऊपर 49 बच गया। अब बोलिएगा यहाँ पर कि बोलिए यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी तो 113 खत्म हो गया, 113 में से 64 गया, देखिए इससे पैसा लिए 13 में से 4 गया 9 बच गया, ये 10 में से 6 गया 4 बच गया। आप बोले विद्यार्थी जी 13 में से 9 गया 4 बच गया, आई 10 में से 4 गया 6 बच गया। आपका आंसर आ गया 49 बटा 64।
आया समझ में? कहीं पर समझ में आया बताइएगा। cot थीटा का मान रखे b बटा p, h का मान नहीं इसमें है इसलिए h का मान पूछे। कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जोड़ दिए विद्यार्थी जी, क्योंकि इसका मान पिछला मैथ में देखिए फॉर्मूला बता दिए थे, b बटा h होता है, cos थीटा का मान b बटा h होता है, sin थीटा का मान b बटा h होता है। पिछला देखिए बात में बता दिए हैं वीडियो में। यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी आपका हो गया ये प्लस माइनस a के स्क्वायर बी के स्क्वायर a के स्क्वायर b के स्क्वायर माइनस में होगा क्योंकि फॉर्मूला माइनस में होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बता दिए हैं। अब फिर देखिएगा यहाँ पर देखिए ले लिए एलसीएम 1 और 113 के एलसीएम 113, 1 और 113 के एलसीएम 113 हो गया। 113 कट गया विद्यार्थी जी, ऊपर में 113 में से 64 गया, 49 बच गया, 113 में से 49 गया, 64 बच गया। आपका आंसर लिख लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आप लोग जो है मन से पढ़िए, अभी कुछ नहीं है, अभी आप लोग के जितना टाइम बचा उसको एकदम इतना बारीकी तरह से एकदम इतना ढंग से एकदम रिवीजन कीजिए। कुछ नहीं, बस जितना आता है उतना पर कंट्रोल रखिए, ज्यादा कोशिश मत कीजिए, जितना आता उसको मतलब एकदम साथ रखना, एक नहीं छोड़ना उसको, एक पल के लिए नहीं छोड़ना। जो अभी आपके पास है एकदम नहीं छोड़ना उसको। डेली देखिए, डेली मुहूर्त निकालिए उस पर, पतरा की तरह देखिए, नहीं देखिएगा वो आपको छोड़कर दूसरा ट्रेन चला जाएगा। इसलिए जो आता है आपको उसको एकदम नहीं छोड़िए, आप जो नहीं आता एकदम नहीं पकड़िए। हम दोनों बात बोल रहे हैं, जो आता है उसको एकदम नहीं छोड़िए, आप लोग छोड़िएगा चला जाएगा तो आपको पता चला लास्ट में कुछ नहीं बचा आपके पास। इसलिए जो आता है आपने जो पढ़ा है उसको एकदम नहीं छोड़िए विद्यार्थी जी। नया चीज ज्यादा सीखने की कोशिश अभी नहीं कीजिए, नहीं तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो आता है आपको अभी उसको एकदम नहीं छोड़िए। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक है ना, देख लीजिएगा। 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा लिखिएगा। क्वेश्चन देखिए ये, और उसके बाद देखिएगा विद्यार्थी जी sec थीटा माइनस tan थीटा। आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपको देखिए अभी जो निष्पत्तियां बताए sin cos tan cot sec cos sec यही बताए विद्यार्थी जी। बोलिएगा sin cos tan cot sec cosec जितना जो है सबसे पहले ये है, सेकेंड में थर्ड में यानी सबसे पहले यह है, सबसे लास्ट में cosec आया। अगर आपको पहले दे दे, देखिएगा आपको हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पहले ऊपर से नीचे जाना, ऊपर से नीचे साबित करना है तो आप अगर ये दोनों बराबर दे देंगे, साइन बराबर कॉस है, कॉस बराबर साइन लाना है। बोले कॉसेक से चले साइन की तरफ, कॉसेक से चले साइन, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चले, नीचे से ऊपर की ओर चले, यानी ज्यादा से कम में चले, ज्यादा से कम ही नहीं कि कम वाला ज्यादा। यानी अगर हम ये कहने का मतलब हो गया कि कॉसेक और tan में, यानी सेक रहा है, कॉसेक रहा है, tan रहा है, कोट रहा है, उससे अगर साइन कॉस आए, साइन कॉस में पूछे तो हमेशा कॉस साइन tan कोट में जाइएगा, नहीं कि साइन या फिर कॉस से स्टार्ट करेंगे। यानी नीचे वाला से हमेशा ऊपर वाला से स्टार्ट कीजिएगा, आपको बनाने में आसानी होगा। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है क्वेश्चन को तब भी 1-2 लाइन लिख लीजिएगा, मगर इससे आपको इसमें लिखने का है तो आपसे एक भी लाइन नहीं लिखाएगा, मगर इससे आपको इसमें कहे तो 1-2 लाइन आपको झलकेगा। अगर फॉर्मूला आ जाएगा तो भले लास्ट तक नहीं बने आपसे कोई बात नहीं, जो 1-2 लाइन लिखा जाए आपसे वो भी नहीं लिखाएगा। अगर कम से ज्यादा में चलेंगे, हमेशा ज्यादा से कम की ओर, ऊपर की ओर आइएगा, ऊपर की ओर हमेशा। अगर कॉस अब पूछे कि आपको कॉसेक से साइन सेक में जाना है तो सेक से कॉस नहीं जाइएगा, कॉसेक से सेक में जाइएगा। अगर इससे ऊपर में जाइएगा, इसको ऊपर में जाइएगा, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर साबित करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा इसको साबित कर रहे हैं।
देखिए इस बराबर के इस साइड को कहते हैं LHS, बराबर की इस साइड कहते हैं RHS। हम हमेशा चलते हैं LHS से, क्योंकि यहाँ पर दिया भी है कि स्थान ज्यादा वाला है, इसीलिए पहले ज्यादा से कम की ओर जाना है, तो LHS से चलते हैं। LHS में जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है सेक थीटा माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर, tan थीटा के होल स्क्वायर। अब बोलिएगा सेक थीटा जो है कॉसेक में जाना है, साइन कॉस में एक तरफ जाना है, ऊपर जाना है, तो बोलिएगा यहाँ पर सेक के जो है सेक के ऊपर लेके जाना है, तो आपको कॉस में फार्मूला होता है 1/cos थीटा माइनस tan का फार्मूला होता है, आपको थोड़ा मैंने भी याद होगा, तो साइन थीटा अब बटा, नहीं आता तो लिख ले जाइएगा, tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा के होल स्क्वायर। आप बोलेगा विद्यार्थी जी आपको यहाँ पर आ गया cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा के एलसीएम ले लिए, हो गया cos थीटा। आप बोलिएगा यहाँ पर होल स्क्वायर है, अब बोलेगा cos से cos खत्म हो गया, एक बच गया, cos से cos खत्म हो गया, sin बच गया, sin थीटा। अब देखिएगा विद्यार्थी जी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ करें, यहाँ पर देखिए दोनों पर घेर के स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे दोनों पर जाएगा। आप बोलिएगा विद्यार्थी जी इसको अगर ऐसे लिखे हम कि बन के एक के स्क्वायर हो गया, इस पर गया तो एक के स्क्वायर हो गया, तो ऐसे देखिएगा एक माइनस साइन स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर के एक ऊपर गया, नीचे पर भी जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एक आए कि दोनों पर लेके गए, बोलिएगा ये लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, नीचे में लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला आप लोग होता याद भी होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता, आप लोग याद होगा। अगर से पूछे कि cos थीटा बराबर बताइए तो साइन को इन्हें भेजिए, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये हो जाएगा। आगे देखिएगा विद्यार्थी जी, तो आपको इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इस तरह से त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको नंबर कटना नहीं चाहिएगा। cos स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आप बोलिएगा यहाँ पर अगर एक को स्क्वायर कहे तो एक के स्क्वायर कहने से कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक के स्क्वायर जो होता है एक के होता है, इसीलिए एक के स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, घात में लिखिए, उसका मान 1 होगा। आप बोलिएगा ये दो स्क्वायर में लिखा हुआ है, अगर कोई कहे कि यहाँ पर x स्क्वायर है, इसको अलग अलग कीजिए तो x गुना x लिखेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब कई बार 2 बार लिखना है, यहाँ पर स्क्वायर इसको कई बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा हो गया। एक बार और लिखिएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा, यहाँ देखिएगा एक के स्क्वायर है हुआ, अरे एक के स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं है, मगर एक फर्क अभी ला देता है, जो आपका जो अभी एक फॉर्मूला बताए थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अभी बोले थे, वही चीज यहाँ भी आ गया, एक के स्क्वायर हो गया b के स्क्वायर हो गया, तो एक बार प्लस में एक की जगह एक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में, वही चीज लिखे। बोलिएगा माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, कट गया विद्यार्थी जी, आपका आंसर हो गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। आपको यही साबित करना था, देखिए आ गया, प्रूफ हो गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूफ, ये आपको साबित करना था, लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आपके लिए चुन चुन कर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, फालतू का क्वेश्चन नहीं लिखिए जी, जो भी क्वेश्चन आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम हॉल में 100% उस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा, 100%, 99 नहीं 100% आपका क्वेश्चन आएगा। इस जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ये क्वेश्चन पक्का कंफर्म आएगा, आप पढ़ के जाइए एक बार, देखिएगा विद्यार्थी जी। आगे अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। देखिएगा लिखेंगे एक, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जरूर पक्का आएगा, ये जो रूट में रहेगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बराबर है cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन में आपको साइन की जगह cos दे देंगे, tan दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, साइन दे दे या फिर cos दे दे। ज्यादा आशा करते हैं साइन रहता है ना फिर cos रहता है। देखिएगा इस तरह से हल करते हैं, इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो कि अंडर रूट में रहे, अंडर रूट में रहे, तो आपको हमेशा जो एक बार है उसको पहले लिख लीजिए, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, और जो नीचे में दिया हुआ रहे, जो नीचे में दिया हुआ रहे उसको गुना और एक बार भागा कर लीजिए, एक बार गुना और एक बार इसी से जो लिखा, जो नीचे में रहेगा उसी से गुना भागा, गुना और भागा कर लीजिए, ताकि उनका टेक अगर उनका काट भी दिया जाए तो यही चीज बचेगा। इसीलिए क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि जितना से गुना किया उतना से भागा भी दे दिए। तब देखिएगा तो इसको क्या करेंगे, ऐसा सभी में एक नहीं, जो नीचे में लिखा हुआ है उसी से गुना भागा कर लीजिएगा, साइन है फिर cos है, जो भी है उसी से गुना भागा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, इसके पहले वाला मैथ में बताए हैं कि ए के स्क्वायर हो जाएगा बहुआ, और ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला से माइनस आया है, साइन की जगह बी की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिएगा नीचे में ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो एक अभी क्या बोला, अगर एक्स स्क्वायर को बोले हुआ दो भाग में बांटने के लिए तो एक्स गुना एक्स आप लोग कहिएगा, मगर आपको यही बोले कि एक्स गुना एक्स लिखा हुआ तो ये आपको कहिएगा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, यानी दो जगह गुना में है, सेम लिखा हुआ उसका स्क्वायर कर देना है, तो आपको कहिए कि 1 माइनस साइन थीटा दोनों जगह है तो 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर कर दिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए यहाँ पर। देखिएगा आगे करते हैं, देखिएगा ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर है, ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर है। अब बोलिएगा इसको हम लोग कहेंगे कि ए के स्क्वायर हो गया बी के स्क्वायर, ए के स्क्वायर एक हो गया, ए के स्क्वायर एक हो गया, आई साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आप बताइएगा एक इसको कहेंगे या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब बोलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो इसका होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला आता। देखिएगा अभी आपको पिछला आपको मैथ बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यही बात अगर cos थीटा बराबर बात किया जाए तो 1 माइनस साइन प्लस में ना कुछ हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इतना बराबर हम इसको कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम उसको cos स्क्वायर थीटा कहेंगे। वहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम cos स्क्वायर थीटा कहेंगे। तो फार्मूला से आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले cos स्क्वायर थीटा। आइए यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज लिखा हुआ। आप बोलिएगा यहाँ पर विद्यार्थी जी, यहाँ पर बोलिए कि यहाँ पर देखिए दोनों जगह स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। अब बोलिएगा यहाँ पर स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को घेर के एक स्क्वायर बना दिए, यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर छूट गया था। अब बोलिएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा दोनों को घेर के एक स्क्वायर बना दिए cos थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा को दोनों को घेर के एक स्क्वायर बना दिए। आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा cos थीटा और बटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यही लाना था आपको, प्रूफ हो गया, लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर साइन थीटा की बात रूट की बात किया जाए, साइन में रहे फिर कॉस में रहे, कोई भी आपको निष्पत्तियां में रहे तो आपको जो नीचे में लिखा हुआ रहे विद्यार्थी जो उसको एक बार गुना में एक बार भागा कर लीजिएगा,
आपको प्लस माइनस वाला हमेशा फॉर्मूला इसमें यहाँ पर यूज होगा, कि नहीं क्या बाद में भी जब भी क्वेश्चन आप बनाए तब यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर माइनस में यहाँ पर माइनस में है, इसलिए इसको सेम है उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर यहाँ भी स्क्वायर दोनों स्क्वायर को घेर के एक स्क्वायर बना लिए, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, आपका प्रूफ हो जाएगा। ये सब अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बिना नंबर कटे हुए पूरा नंबर आएगा इस सब क्वेश्चन में, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अब जो भी विद्यार्थी अगर आप एग्जाम से घबरा रहे हैं, एग्जाम कैसे देना, एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप घबराइए नहीं, ज्यादा सोचिए मत, जो आपको आता है उसको रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि 24 घंटा पढ़ते रहना, नहीं, आपको 5-6 घंटा मैक्सिमम 5 से 6 घंटा पढ़िए और आराम से फ्रीडम एकदम आराम से आजादी कराइए, एकदम बंधे हुए रहना है कि एग्जाम हमेशा एक ही चीज को रिपीट मत करते हैं, ये एग्जाम है। उस माइंड को भी अपना फ्रेश रखिए, माइंड को इस छुटकारा दीजिए कि आपको एकदम पूरा प्रेशर बना दिया माइंड पर, आप एग्जाम पे चल रहे, इसलिए आपको नंबर वहां से आपको कट हो जाता है, तो आप रिजल्ट के बाद आप बोलते हैं कि हम लिखे थे नंबर नहीं आया, हम उतना पढ़े थे नंबर नहीं आया। इसका मेन रीजन है कि आपको एग्जाम जो दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, एग्जाम थोड़ा सा दिमाग को ना हल्का सा माइंड फ्रीडम दीजिए, उसको ये नहीं रखने दीजिए कि आपको एकदम पूरा एग्जाम है एकदम पूरा उसी के चलते एकदम सोच रहे और एकदम पूरा सोच पर लग गए। इस तरह से अगर करते हैं तो आपका नंबर पूरा आपको कट जाता है, तो आपको बना के आइएगा तो नंबर नहीं मिल पाता वहां पर, क्योंकि आप जो सही ढंग से बना नहीं पाए जो ढंग से आपने पढ़े थे। इसलिए जितना आप पढ़े हैं, 1 साल का आपका मेहनत है बाबू, आप हमेशा याद रखिएगा, आपका फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगा। आप जो लड़का अगर सोच रहे हैं कि 90 नंबर पार करना है तो उनको आपको जब स्मार्ट रिवीजन जिसको कहते हैं इंग्लिश में ना, स्मार्ट रिवीजन करना पड़ेगा। स्मार्ट रिवीजन किस क्या कहते हैं, आपको नोट्स तैयार करना पड़ता है। आप नोट्स तैयार अगर किए होंगे, नोट्स को पढ़िए सिर्फ, आप नोट्स जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा नंबर आपका आएगा। नोट्स पढ़ने से फायदा क्या होता है, अगर आपका जैसे सिलेबस क्या होता है, हर बार हल्का क्वेश्चन पूछा, अगर थोड़ा सा हार्ड पूछ दिया ना तो आपका नोट्स वहां पर काम आएगा, ना ही कि आपका मैथ काम आएगा। मैथ आपको जो सर बताते हैं वो आपको सर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मैथ बता रहे हैं, एक ही किताब से बता रहे हैं, आपको एनसीईआरटी की मैथ से पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं। इसलिए आपको वहां पर अगर आप नोट्स बनाए हैं, नोट्स को हमेशा आप रिवीजन करिए। मैथ को ज्यादा नोट्स से रिवीजन कीजिए, जैसे नोट्स में आपने त्रिकोणमिति का sin थीटा 30 cos 60 ये सब का फार्मूला आपने याद किया है, ठीक है, तो उस फार्मूला को एकदम रिवीजन रखिए। आप sin cos ये सब का जो फार्मूला ये जैसे कि यहाँ पर हम लिखिए कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये सब आप फार्मूला लिखवाए होंगे सर, उसका नोट्स आपके पास होगा, तो उसको पढ़िए ध्यान से। मैथ ज्यादा से ज्यादा बंद कीजिए, आप नोट्स पढ़ने पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपको मैथ में नंबर लाएगा है। आप मैथ बनाने का समय खत्म हुआ, आपका नोट्स बनाने आपको याद करने का समय है। याद क्या करना है आपको, मैथ अगर आता होगा तो नोट्स अपने आप रिवीजन कर लीजिएगा आपको, ताकि अगर क्वेश्चन उलट पुलट करे तो आपका नोट्स आपके साथ हो। इसलिए आप लोग नोट्स पढ़ने पर ध्यान दीजिए, अब सभी चीज का नोट्स बनाए, नोट्स को पढ़िए आप लोग। सरस्वती माता की कृपा होगा आप लोग के पास, आप लोग को जितना नंबर चाह रहे हैं उस तरह से अगर आपने मेहनत किया उतना नंबर आपको जरूर आएगा।